गढ़वाल धर्म आस्था सेवा एवं प्राकृतिक संरक्षण के संकल्प के साथ वर्षों से आयोजित की जा रही अपनी कांवड़ यात्रा इस वर्ष भी श्रद्धा और जन सहभागिता का अद्भुत संगम बनी। मां नर्मदा के पावन तट पर काकड़ा घाट से भगवान महादेव के पावन धाम छिड़ावड़ा घाट तक निकाली कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं कांवड़ियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। यात्रा में परम पूज्य अवधूत श्री दादा गुरु जी गरिमामयी उपस्थिति ने श्रद्धालुओं के विशेष उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। दादा गुरु जी के सानिध्य में कांवड़ियों ने हर हर महादेव और जय मां नर्मदा के जयघोष के साथ यात्रा पूरी की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राम सिंह पाठक, तेंदुखेड़ा विधायक जी विश्वनाथ सिंह पटेल सहित अनेक समाज सेवी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल होते हैं। ऐसे यात्रियों के माध्यम से युवाओं को धर्म और संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा भी मिलती है। उन्होंने कहा कि परम पूज्य दादाजी के सानिध्य में आयोजित यह यात्रा के आस्था के साथ समाज को सकारात्मक संदेश दे रही है। वंदे भारत से सचिन कुमार जैन की रिपोर्ट। आगमन हुआ, कैसा क्या रहा? आर्यावत कांवड़ यात्रा मां नर्मदा के घाट से अस्सी स्थान तक आती है। शक्कर नदी के तट पर पूज्य दादा गुरु के सानिध्य और निर्देश के कारण उस कांवड़ यात्रा ने पर्यावरण से अपने आप को समाहित किया है। आज मैं पहली बार उस कांवड़ यात्रा में शामिल हुआ हूँ, लेकिन सड़क से आ रहा था तो पूरा क्रॉस करने के बाद में जब मैं उसमें शामिल हुआ, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान भाइयों और बहनों का, बेटा बेटियों का शामिल होना, मैं इस बात के लिए आर्यावत कांवड़ यात्रा के सभी सहयोगियों को, विशेषकर राव उदय प्रताप सिंह जी को, अन्य सभी उनके सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दादा गुरु की एक वाणी की पुनरावृत्ति करता हूँ। सभी लोग अपने संकल्प, अपनी आस्था भाव के कारण इस यात्रा में शामिल होते हैं। अब उन्हें जिम्मेदारियां स्वीकार करके अपने आप को एक बेहतर नेतृत्वकर्ता और मनुष्य बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नशा से मुक्त होकर पर्यावरण की रक्षा के लिए वो अपना जीवन समर्पित करें। यही युवा पीढ़ी समाज का, प्रदेश का और देश का नेतृत्व करने वाली है। वो जो कुछ भी जीवन में बने, लेकिन पर्यावरण के संकल्प को अपने साथ रखे, यही अपेक्षा है। तो मुझे लगता है कि ये पीढ़ी हर दिन इस यात्रा का स्वरूप बढ़ेगा, संकल्प मजबूत होगा और युवा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। जैसे गढ़वाल ओशो की नगरी है, महर्षि महेश योगी की नगरी है, दादा गुरु की नगरी है। दादा गुरु ने कहा निश्चित भी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है गढ़वाल। तो इतना त्रिवेणी संगम है, तो फिर तो हम अपेक्षा करेंगे कि यहीं से कोई क्रांति पैदा हो। आज ये गढ़वाल में कांवड़ यात्रा में सभी बहुत से युवा और सभी लोग शामिल हुए, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत ही सुखद है कि हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसमें श्रावण मास पवित्र मास माना जाता है, उनकी आराधना का मास मां नर्मदा के तट चक्रा घाट से बहुत बड़ी संख्या में था। तो निश्चित रूप से जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी परंपराएं रही, उन्हें धरोहर के रूप में संजोते हुए और जो युवाओं का जो उत्साह दिखा, तो निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक है कि आने वाले समय में जो हमारे युवा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वसुधैव कुटुंब की सर्वहिताय सर्व सुखाय की जो संस्कृति, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां नर्मदा के तट से मां शक्कर के तट तक कांवड़ यात्रा का आयोजन युवा उदय प्रताप जी द्वारा किया गया, कैसा क्या रहा? युवाओं का उत्साह देखने योग्य था। धर्म का कोई भी कार्य किया जाए तो निश्चय ही यदि निस्वार्थ भावना से धर्म का कार्य किया जाए तो मां नर्मदा की कृपा, प्रभु भोलेनाथ की कृपा सभी कांवड़ियों पे रही और अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित रहे। बड़े उत्साह का माहौल पूरे नगर में है और पिछले कई दिनों से लगातार कांवड़ यात्राएं और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। तो ये पूरा माह ऐसे ही धर्म में व्यतीत हो
अगले सप्ताह तक सावन चलेगा। सभी लोगों को इस सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को शिव भगवान की तरफ से आशीर्वाद।